कहानियां हमें काफी कुछ सिखाती हैं। अगर हम जिंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो कई बार कहानियां हमें इनसे निकलने की सीख देती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं आज की प्रेरक कहानी। यह कहानी बाप बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा। इसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया और पतंग और डोरी खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देख बेहद खुश हो गया। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लग रहा है कि इस जोर की वजह पतंग ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं इसकी डोर काट दूं, तो यह पतंग आजाद होकर और ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देख बच्चा बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर वो एक मकान की छत पर जा गिरी। यह देख बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर काटने के बाद भी वो नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो आसमान में और ऊंचा जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग का सहारा दे रही थी। हवा की गति अनुसार डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद मिल रही थी। लेकिन जब डोरी को काट दिया गया, तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर पड़ी। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जाता है। परिवार द्वारा दिया जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। यह सुन उस बच्चे को उसकी गलती समझ आई। सीख: कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही हमें प्रेरित करता है। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी। परिवार में ही बालक स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा का पालन आदि का पाठ सीखता है। परिवार से ज्यादा मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता। हर व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है, तो वो होता है उसका परिवार और उस परिवार को प्यार के साथ रखना। आप स्वयं परिवार का चयन नहीं करते हैं, वो तो भगवान का आपको दिया हुआ एक उपहार होता है। परिवार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि जीवन भर साथ जीने से बनता है। हर उस शख्स के लिए दुनिया में जन्नत है जो अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहा हो। परिवार जीवन का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। जीवन को अच्छे से जीने का तरीका आपको किसी पाठशाला में नहीं, बल्कि एक परिवार के अच्छे माहौल से मिलता है। हर वो परिवार जिसमें एकता होती है, वह जीवन में हर मुश्किल घड़ी ही का सामना कर सकता है। जो लोग सिर्फ पैसे को ही अपना परिवार समझते हैं, वह जीवन में कभी भी परिवार का सुख नहीं पा सकते हैं। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि आपका परिवार ही आपकी असली ताकत है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, लेकिन ये परिवार को खुश रखने
और उनमें खुशियां बांटने से ही बनती है। हर किसी को रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, लेकिन उस घर में रहने के लिए पहले एक अच्छा परिवार होना चाहिए। जिस तरह से सभी कागजों को एक साथ इकट्ठा जोड़े रखने वाली पिन ही चुभती है, उसी तरह से समस्त परिवार को एक साथ इकट्ठा रखने वाला व्यक्ति ही चुभता है। परिवार की जिम्मेदारियां कर देती हैं अपना घर छोड़ने को मजबूर, वरना कौन अपनी गली में अपने दोस्तों के साथ जीना नहीं चाहता। एक अच्छे और खुशहाल परिवार की पहचान होती है उसकी एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम का लगाव। परिवार के रिश्ते कभी नहीं मरते हैं, बस कुछ इंसान अपने स्वार्थ के लिए उन्हें नजरअंदाज करके मार देते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बचपन में माता पिता की जितनी जरूरत हमें होती है, उतनी ही माता पिता को बुढ़ापे में हमारी होती है। अगर आप दुनिया में सफलता चाहते हैं तो पहले परिवार को खामोश करना सीखो। तुमने अपने माता पिता का दिल जीत लिया तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी खाली हाथ रह जाओगे। बहुत ही कीमती हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तो यूं बदनाम ना कर, मेरा हिस्सा भी तू ही ले ले। मेरे भाई बस यूं घर के आंगन में दीवार ना कर। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन आप अंत में अपने घर को जरूर याद करोगे। आप चाहे जितनी भी दूर क्यों ना रह लो, लेकिन आप दिमाग और दिल से हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हो। जब आप जिंदगी की तरफ देखते हो तो आपकी सबसे बड़ी खुशी आपका खुशहाल परिवार होता है। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हो। आपका परिवार आपका दिल होता है और दिल की अहमियत आप अच्छे से जानते हो। हम सबका परिवार ही हम सबकी ताकत होती है और हम सबकी कमजोरी भी परिवार ही होता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण प्यार का स्थान अगर कोई है तो वो परिवार का है। एक खुशहाल परिवार का प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। परिवार के साथ बिता हुआ हर एक पल खूबसूरत इतना था कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कब, कैसे और कहां मेरा बचपन बीत गया। दूर होके भी जो सदा दिल के पास होती है, वो एक फैन मिली है मेरे दोस्त, जो हर किसी की खास होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज 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 प्लीज।